नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन चले। इसमें से पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज जो है, इसके जो जनक माने जाते हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले राधानगर में हुआ था। इन्हें अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 ईस्वी में इन्होंने एकस्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखा था। एकस्वरवादियों को उपहार को हम तुहफात उल मुआहिदीन भी कहते हैं। 1814 ईस्वी में 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। और 1816 ईस्वी में यानी 2 साल के बाद ही वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन जी के द्वारा। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया है। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था राजा राम मोहन राय जी को अकबर द्वितीय के द्वारा। और यहीं पे राजा राम मोहन राय जी का ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखने का कार्य देवेंद्र नाथ टैगोर पर आ गया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और आदि ब्रह्म समाज इसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे। तो 1865 में विभाजन हो गया था और आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ। 1878 में फिर विभाजन हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो यदि हम ब्रह्म समाज में देखें तो सबसे पहले जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। फिर ब्रह्म समाज से ही देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर आदि ब्रह्म समाज और फिर केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से ही साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो ये हमें क्रम से याद रखना है, ताकि पहले कौन सा पूछ सकता है कि पहले किसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की बात करते हैं अब हम। प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के जो महादेव गोविंद रानडे थे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में अर्थात 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सांस्कृतिक भारत पुनर्जागरण में अग्रदूत कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे। और महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं, ये भी याद रखना है हमें। हम बात करते हैं वेद समाज की। तो वेद समाज जो है केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। अब बात करेंगे हम आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और 1877 में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना था। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 में। कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। मणिक चंद्र की वाटिका में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय बनाया गया।
दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद शंकर के प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे। स्वामी पूर्णानंद को भी याद रखना है हमें। और स्वामी पूर्णानंद ने ही दयानंद सरस्वती को मूल शंकर नाम दिया था। 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में, किस भाषा में? हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक हो गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतवासियों के लिए है, जैसे नारे भी दिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक तो ये बन सकता है कि जो स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम ने क्या किया था, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, तो इन्होंने क्या किया 1902 ईस्वी में कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। और जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जैसे हंसराज हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी 1886 में, पहले कर दी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल आंदोलन के समर्थक जो मतलब पाश्चात्य विचारधारा के जो समर्थक थे, हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। ये भी एक बनता है एक नंबर पर प्रश्न। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण के बचपन का नाम था। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? रामकृष्ण के शिष्य थे। इनका जन्म 1862 में रामकृष्ण का जन्म कलकत्ता में हुआ था। और रामकृष्ण के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ किसका नाम था? रामकृष्ण के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1857 में कलकत्ता में वेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि 11 सितंबर, ये डेट जो है ये ईस्वी 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए थे स्वामी विवेकानंद। ये सेंट कोलंबस हॉल था, इस हॉल का भी नाम याद रखना हमें। तो यहाँ पे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने से पहले जो है उन्हें महाराज खेतरी के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद रखा था। तो नरेंद्र नाथ नाम था जिससे उन्हें स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज़ से रवाना हुए थे। कौन से जहाज़ से रवाना हुए थे? पेनिनसुलर जहाज़ से रवाना हुए थे। और उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से ही
प्रवेश मिला था। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। एक तो ये डेट 11 सितंबर 1893 शिकागो में, हॉल का नाम सेट कोलंबस था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से विवेकानंद कर लिया। वे पेनिनसुलर जहाज से गए थे और मिसेस हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में प्रवेश पाया था। आयरिश महिला मार्गेट नोबल जो है, जो आयरिश महिला थी, वे विवेकानंद की शिष्य बन गई, जिनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? मार्गेट नोबल। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। तो स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी किसने कहा है? मार्गेट नोबल ने। हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। आडयार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया था। एनी बेसेंट 1888 में सोसाइटी की सदस्य बनी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था, और सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरादी प्रथा को ख़त्म करने की वकालत की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है टॉपिक। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया था। तो ये तहजीब उल अखलाक जो किसकी पत्रिका है? सर सैयद अहमद खां की। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद ने। और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में किया गया था। देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा स्थापित किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ, इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन है, और वो किस वर्ष में, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पहला है धर्मसभा 1830 में हुआ बंगाल में राधाकांत देव जी के द्वारा। तो धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग जो है 1861 में हुआ था आगरा में, और इनके संस्थापक थे शिव दयाल साहब या फिर तुलसी राम। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब या तुलसी राम जी थे। भारतीय सुधार संघ जो 1870 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। रहनुमाई मजदायन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। नोराजी फुरदोंजी, एस बंगाली और जे.बी. वाचा, इन तीनों ने मिलकर रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की थी। इनका एक पत्रिका भी था जिनका नाम था राफ्त गोफ्तर। तो राफ्त गोफ्तर जो है वो रहनु मजदायन सभा का पत्रिका था। हम देव समाज जो है 1887 देव समाज का स्थापना 1887 में लाहौर में हुआ था शिव नारायण अग्निहोत्री जी द्वारा। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? बहराम जी मालाबारी। मद्रास हिंदू एसोसिएशन
की स्थापना 1892 में मद्रास में हुई थी वीरेशालिंगम पांतलु द्वारा। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे वीरेशालिंगम पांतलु। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। फुले जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये सब ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में बम्बई में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना 1906 में हुई थी बम्बई में B.R. शिंदे जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916-17 में हुई थी मद्रास में C.N. मुदालियार, T.M. नायर, P. त्यागराज जी के द्वारा। तो इन तीनों ने मिलकर जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। जस्टिस पार्टी के 3 संस्थापक थे C.N. मुदालियार, T.M. नायर और P. त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना 1924 में हुई थी बम्बई में B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी पुणे में महात्मा गांधी जी के द्वारा। इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना 1925 में हुई थी मद्रास में E.V. रामास्वामी द्वारा। तो E.V. रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक थे। वायकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था केरल में T.K. माधवन, पेरियार राधास्वामी, N. कुमारन, इन तीनों जी के द्वारा हुआ था। तो वायकम सत्याग्रह के संस्थापक थे T.K. माधवन, पेरियार रामास्वामी, N. कुमारन। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में हुआ था केरल में K. पिल्लई, A.K. गोपालन और B. सुब्रमण्यम, ये तीनों गुरुवायूर सत्याग्रह के संस्थापक थे। अब हम बात करते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1900, ये नाम हमें बहुत जल्दी याद रखना है, बहुत मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, ये आता है क्वेश्चन पूछा जाता है बेंटिंग। तो सती प्रथा का प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो हमें याद रखना है कि जो विधवा विवाह था, विधवा पुनर्विवाह के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए थे। D.K. कर्वे द्वारा पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी की गई थी। बिंदु शास्त्री ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। शिशु वध प्रतिबंध, तो ये गवर्नर जनरल जॉन सोर ने 1795 में बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो हमें यह याद रखना है कि शिशु वध प्रतिबंध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल जॉन सोर। नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो नॉर्थ ब्रुक थे। नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध जो है वो गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक से हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो है द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विवाह का प्रतिबंधित किया गया था। यह लैंसडाउन, ये जो थे इस समय गवर्नर कौन थे? लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लैंसडाउन, ये इन्होंने 12 वर्ष लड़कियों की आयु तय की थी। बहराम जी मालावारी के प्रयासों से यह अधिनियम पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं शारदा एक्ट का। शारदा एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून यानी शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में क्या पारित हुआ था? शारदा एक्ट जो है वो लॉर्ड इरविन के
कार्यकाल में पारित हुआ था 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से। इसमें जो है लड़कियों की उम्र 14 वर्ष की गई थी, लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई थी। तो हमें ये याद रखना है 1930 ईस्वी। नरबलि प्रतिबंध, तो नरबलि प्रतिबंध जो है वो 1844-45 में किया गया था हॉर्डिंग प्रथम के प्रयासों से। और इसमें जो है कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी समाप्त करने के लिए। दास प्रथा प्रतिबंध जो है 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया था। एलन बरो ने 1843 में पाँचवें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का जो है किस पे जाता है, एलन बरो पे जाता है। एलन बरो, इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहीं के साथ हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।